Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Today's vlog is super special because it's my birthday. So instead of staying at home, I thought why not celebrate it in a little different way. तो हमने प्लान बना के निकल गए हम एक स्पेशल जगह पे जो कि तेलंगाना का मोस्ट फेमस न्यू रेस्टोरेंट बना है, फूड स्पॉट है जो कि है नौशे खास। तो मेरा दिल था कि चलो आज वहाँ जाएंगे, वहाँ का खाना ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी आज इतनी तबीयत ख़राब थी लेकिन आज बर्थडे भी तो था ना, तो जल्दी से तैयार हुई और ख़ुद को फ्रेश किया। और आज इतना स्पेशल भी डे है, 14 अगस्त भी है, तो इंडिपेंडेंस डे भी है। सो पहले हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और इसके बाद फिर मैं अभी रेडी हो रही हूँ। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है क्योंकि अब हम लोगों ने पूरा दिन घर पे स्पेंड किया था। अब सोचा कि चलो कहीं आज खाना शाना खाते हैं और खिलाते भी हैं, क्योंकि मैंने अपने कज़न को और अपनी सिस्टर को ट्रीट देनी थी उनके अच्छे रिजल्ट पे, लेकिन वो भी पेंडिंग थी। तो मैंने सोचा आज उनको साथ ले जाती हूँ और खिलाती पिलाती हूँ। और गाइस ये मेरे हेयर कट मैंने अभी कट करवाए हैं, हेयर कट। तो आज मैंने थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग भी की है हेयर्स की। तो आप लोग देख सकते हैं आज इतना मूड थोड़ा सा डल सा था, मतलब फीलिंग अजीब सी हो रही थी, फीलिंग स्लीपी लाइक। तो वो इतना मेरा मूड नहीं था तैयार होने का, फिर भी मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि अपना बर्थडे है तो तैयार तो होना बनता था। वैसे मैंने अपनी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा की हुई थी कि मैं इस बर्थडे पे बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट करूँगी और सबको इनवाइट करूँगी, सब फ्रेंड्स को बुलाऊँगी, सब कज़न्स को बुलाऊँगी। लेकिन जब ये डे आ जाता है ना तो उस दिन मूड पे डिपेंड करता है कि मूड उस दिन कैसा है। तो आज इतना अच्छा मूड नहीं था, खैर फिर भी मैं रेडी हुई हूँ, रेडी हो कि मूड अच्छा हो गया है। तो अब हम लोग निकलने लगे हैं और मामा आपको भी लेके जाती हैं और आपको दिखाते हैं कि वो जगह कैसी है और वहाँ पर खाना कैसा है। ऑनेस्टली गाइस जब आप लोग ड्राइव पे निकलते हैं, जब चाहते हैं कि भाई साहब आप लोग आगे 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 घूमते रहें, कोई और अच्छी जगह देखें। अभी हम लोग निकल आए हैं लेकिन ना यहाँ पे ना हमें जिस जगह पे देखो इतना रश है। आज एक तो इंडिपेंडेंस डे है, जिस तरह से लोग ऐसे बाहर घूम रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने ही आज सारे रेस्टोरेंट पे कब्जा करना है। तो जिधर जाओ जहाँ जाओ वहाँ पे ही रश है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो केक लेने के लिए पहले बेकरी में जाते हैं, वहीं पे कुछ खा लेंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, पहले वहाँ से केक पिक करते हैं और फिर हम लोग जाएंगे नौशे खास पे। आज हमें नौशे खास पे जाना है। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं और ऊपर से मूड भी जो है ना वो इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि जब हमें पता चल जाए कि हमारा डेस्टिनेशन है यम्मी फूड। जब आ जाए मज़ेदार खानों की तो फिर तो आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है ना। खाने की बात आई तो मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। और हाँ, मैंने सोचा था कि बर्थडे पे ना इस दफ़ा बर्थडे पे केक खुद बनवाऊँगी, ऑर्डर करवाऊँगी, क्योंकि हमेशा मैं अपना केक ऑर्डर करती होती हूँ, एक बेकर से, कभी जिमल डिलाइट से। लेकिन इस दफ़ा फिर केक मैंने ऑर्डर नहीं किया और केक मैंने सोचा कि हम लोग बेकरी से पिक कर लेंगे। सीधी सी बात है भाई, केक हमने खाना होता नहीं है, एवं हम लोग इतना एक्सपेंसिव ऑर्डर करते हैं और उसके बाद फिर उसकी पिक्चर्स बनाते रहते हैं, बस उसको देखते रहते हैं और फिर केक जो है ना वो खाते भी नहीं है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि बस मैं बेकरी से ही हूँगी और केक कट करना ही है तो जस्ट वहीं से लेके कट कर लेंगे। और यहाँ के केक्स बहुत अच्छे होते हैं बेक से के। तो यहाँ पे हमने सोचा कि चलो यहीं पे बैठ के कुछ फास्ट फूड एंजॉय कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना रश था कि अंदर बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इतनी गर्मी हुई हुई थी, इतनी सोफिस्टिकेटेड जगह हुई हुई थी ना, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से तो ऐसी गर्मी में तो बैठ के ना बिल्कुल भी खाना नहीं खा सकता, एंजॉय नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ से फिर हम मूव ऑन हो गए और इसके बाद हमने फाइनली हम लोग जो है वो आ चुके हैं। वी आर हेयर एट नौशे खास। और यहाँ पर भी मैंने जहाँ पे जाना था ना, जैसे मैंने सोचा हुआ था कि इसका जो नौशे खास का जो फ्रंट एरिया है ना, जस्ट फ्रंट एरिया, आई थिंक सिर्फ यही एक जगह है ये थोड़ी सी अच्छी है। लोकेशन वाइज देखी जाए, अंदर से भी देखा जाए तो सिर्फ वही एक अच्छा एरिया है। बाकी जिनके नीचे वाला पोर्शन है वो भी इतना खास नहीं है। जो ऊपर ऊपर वाला फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर जो है, टॉप फ्लोर उसको कहते हैं सॉरी, वो भी इतना मजे का नहीं है। तो हमें मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लोग बैक साइड से आओ। भाई क्या फ़ायदा हम नौशे खास पे आने का, मेरा क्या फ़ायदा। मैंने सोचा था मैं फ्रंट एरिया से गुजर के जाऊँगी, वीडियोस बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि इनके पास कौन कौन से फूड अवेलेबल हैं और इनका मेन्यू दिखाऊँगी और उसके बाद मैं आपको सारा
दिखाऊंगी कि एरिया दिखाऊंगी कि किस तरह का है, यहाँ पे किस सिटिंग अरेंजमेंट इतनी कैसी है, सारा कुछ दिखाऊंगी। लेकिन बस क्या करें, हमारी फैमिली के जो है ना मर्द हजरात, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई साहब और हस्बैंड साहब उन्होंने कहा भाई इतनी साइड से निकल के ऊपर चली जाओ। फिर मैं खैर बैक साइड पर जो सीढ़ियाँ थी, हम लोग वहाँ से सीधा ऊपर गए टॉप फ्लोर पे। और टॉप फ्लोर भी इनका बस ठीक था, बहुत खूबसूरत नहीं था, बहुत खूबसूरत, बहुत नीटनेस नहीं मुझे लगी। ना ही कोई डेकोरेशंस थी जैसे कि इंडिपेंडेंस डे था तो इस तरह से भी इन्होंने कोई डेकोर नहीं किया हुआ था टॉप फ्लोर को। जस्ट इनका जो फ्रंट एरिया था ना, इसी को इन्होंने बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था ग्रीन एंड वाइट बैलून्स के साथ। तो मेरा तो वो वाला जो था ना एक प्लान, वो तो फिर बढ़ गया। मैंने सोचा था कि मैं ग्रीन वाइट बैलून्स के साथ अपनी पिक्चर्स बनाऊंगी अपना बर्थडे इंडिपेंडेंस डे के साथ जो मेरा आता है, तो वो मैं उसको थोड़ा सा ना सेलिब्रेट करूंगी इस तरह से। लेकिन वो मेरा प्रोग्राम तो फिर रह ही गया। फिर खैर हम लोग ऊपर आए हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एक जगह सिलेक्ट की जहाँ तक मैं बैठना था, और इसके बाद हम बैठ गए वहाँ पे। खैर जो सारी लाइट्स थी ना वो अच्छी लग रही थी, मैं उसी के सामने जाके हमने वो वाला एरिया सिलेक्ट किया। वहाँ पे हम लोग बैठे, यहाँ से हम लोग ने इन्जॉय किया, नीचे गाड़ियाँ चल रही थी, सब कुछ मतलब अच्छी जगह थी। फिर हमने खैर ऑर्डर किया और हमने फिर एक डील थी यहाँ पे, तो हमने वो डील ऑर्डर कर ली खाना, क्योंकि मैंने खिलाना था भाई सबको, मैं खिला रही थी, आज ट्रीट दे रही थी। तो मैंने वो डील ऑर्डर कर दी। इसमें एक पिज़्ज़ा था, इसमें 4 बर्गर थे, फ्राइज़ थे, इसके अलावा इसमें मज़े मज़े की चटनियाँ थी और कोल्ड ड्रिंक भी थी। मतलब बहुत अच्छी सी डील थी और इसमें हमने पेट भर के खाया था, बहुत इंजॉय भी किया था और हमसे इनके ख़त्म भी नहीं हो रहा था चीज़ें। और खाने की जब तक बात की जाए तो इनके खाना रीज़नेबल था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, रीज़नेबल था। और टेस्ट की भी बात की जाए तो टेस्ट के भी लिहाज से बहुत अच्छा था। जैसे मैंने सुना था कि नौशे खास का खाना इतना कोई ख़ास नहीं है, तो खैर हमने वो रोटी सालन वाला खाना तो ऑर्डर ही नहीं किया था कढ़ाई का। मैं नहीं बता सकती कि उनका टेस्ट कैसा है, जब ट्राई करूँगी दिन आपको बताऊँगी। अभी हमने ट्राई किया था जस्ट फास्ट फूड, और मैंने सुना हुआ था कि इनका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे तो लिटरली इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा। जैसे कि यहाँ पे कैसे किचन का पिज़्ज़ा है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने मायोनीज़ इतनी ज़्यादा लगाई होती है, भर भर के लगाई होती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इनका पिज़्ज़ा मुझे विदाउट केचप भी बहुत मज़े का लग रहा था। तो इनकी टॉपिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई थी, अच्छा था, मतलब आप लोग खा सकते हैं, यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका बर्गर था, वो भी बहुत मज़े का था। और इनकी जो सारी चीज़ें थी ना वो सब अच्छी थी, टेबल सेटिंग सब कुछ भी बोला, वो भी सब अच्छा था। तो खाने के बाद के लिए जो बहुत अच्छा था, केक हमने कट किया, फिर हमारे साथ बच्चे थे, हमने उनको भी केक खिलाया। और बच्चों की तो फेवरेट चीज़ होती है केक, और सबके फेवरेट खाने थे। और हमारे साथ जो टेबल पे हम लोग इतने आराम से खाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। हमारे साथ वाली जो टेबल है ना, वहाँ पे लोग कोई कितनी फैमिलीज आई, तीसरी फैमिली अब आई थी हमारे पीछे, वो खा के उठ जाते थे और हम उधर ही बैठे होते थे। मतलब मैं कह रही थी कि हम लोग इतना स्लो खा रहे हैं, नहीं हम इतना स्लो नहीं खा रहे थे, लेकिन हम थोड़ा एंजॉय करके खा रहे थे। लेकिन बाकी फैमिली शायद आती थी, खाती थी और बस उठ जाती थी। तो हमारे सामने बैठे बैठे वहाँ पे अब कोई तीसरी फैमिली आके बैठी थी खाना खाने के लिए, जब हम लोग उठ रहे थे। यार हमने बहुत इंजॉय किया, खाना शाना इंजॉय किया। और खाना मुझे लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि अगर हम यहाँ दोबारा आए, डेली आए, तो हमें फिर जिम मेंबरशिप जो है ना वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब खाने के लिहाज से मैं कहूँगी ये खाना बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोगों को मुझे नहीं पता कि आपको कैसा पसंद है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर ना 2 पिज़्ज़ा और पैक करवा लिए अपने घर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपने बाकी सब घर वालों के लिए। मैंने 2 पिज़्ज़ा पैक करवा लिए, बर्गर पैक करवा लिया, और बस फिर अपने उनके लिए भी लेके जाऊँगी। और गाइज बस दैट्स हाउ माई बर्थडे सेलिब्रेशन वेंट। गुड फूड, गुड वाइब्स एंड लॉट्स ऑफ फन। अगर आप भी तेलंगाना विजिट करते हो तो, या अगर आप तेलंगाना के ही हो तो आपने नौशे खास का फूड जो है ना वो ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने से। और आप फास्ट फूड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का मुझे नहीं पता। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझे विश करना है, ठीक है। सॉरी मैं अपनी वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन बर्थडे तो मेरा गुजर गया है, लेकिन आप लोग विश कर सकते हैं बिलेटेड बर्थडे। And guys, look here, it's a special stylish bag and look at this cute cap। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया, बैग भी और कैप भी, क्योंकि मैं कैप अक्सर वेयर करती हूँ, तो इसने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट किया। एंड बैग तो बहुत ही क्लासी है ना, परफेक्ट फॉर डेली यूज़। लेकिन मैं इसको डेली वेयर नहीं करूँगी, मैं इसे कभी कभी साथ रखूँगी। ओके गाइस, ये था मेरा आज का बर्थडे व्लॉग। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और उन तमाम लोगों का ख्याल रखें जो आजकल मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं।
गाइज मैं ये बात भी शामिल करना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में कि बर्थडे हैप्पीनेस के साथ साथ एक बात शेयर करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं कि आप सब ने देखा होगा कि सवाद और दूसरी जगहों पे फ्लर्ट ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। बहुत सारी फैमिलीज़ ने अपने घर अपने प्यारे खो दिए हैं। उनके लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए और जितनी उनकी हेल्प हो सके उतनी करनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हम एक दुआ तो ज़रूरी कर सकते हैं। सो गाइस दिस वाज माय बर्थडे व्लॉग। थोड़ा सेलिब्रेशन, थोड़ा इमोशंस। लाइफ में खुशियाँ ज़रूरी हैं लेकिन दूसरों के गम को फील करना और उनकी मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी अपने लेवल पे हेल्प करें और प्रेयर्स में याद रखें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स विल बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम यू ऑल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।